राधे राधे। कैसे हो दोस्तों? ऐसा हुआ कि लक्ष्मी जी की बड़ी बहन है दरिद्रा। लक्ष्मी जी के विवाह का प्रसंग आया। लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं विष्णु भगवान का वर्ण करूंगी। समुद्र मंथन से जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई तो उन्होंने कहा कि मैं लक्ष्मी जी हूं और मैं विष्णु भगवान का वर्ण करूंगी। विष्णु भगवान शहर से तैयार हो गए। इस पर लक्ष्मी जी ने कहा कि महाराज आपका और मेरा वर्ण तो हो, किंतु मेरी बड़ी बहन कुंवारी रहे, ये कैसे संभव है? लक्ष्मी जी की बड़ी बहन है दरिद्रा, दरिद्रता। अब दरिद्रा का वर्ण कौन करे? सबसे पूछा गया, देवताओं से, दैत्यों से। आखिर गरीबी को कौन मोल लेना चाहेगा? इस पर उद्दालक ऋषि ने कहा कि ठीक है, दरिद्रा का वर्ण मैं करूंगा। लोगों ने कहा अरे कैसे हो रहे हो महर्षि, आप दरिद्रा का वर्ण करना चाह रहे हो? बोले ठीक है, दरिद्रा का वर्ण हम कर भी लेंगे तो क्या है, हम तो वैसे ही अमूमन उपवास रखते हैं और भगवान का भजन करते हैं, कम से कम इस बहाने हम भगवान के साड़ू हो जाएंगे। इस पर लोगों को बड़ा आनंद हुआ कि देखो भक्ति हो तो ऐसी हो। दरिद्रा का और महर्षि उद्दालक जी का विवाह हो गया। महर्षि उद्दालक दरिद्रा को लेके अपने आश्रम में आए। आश्रम में अंदर जाने लगे तो दरिद्रा रुक गई। महर्षि ने कहा कि देवी चलिए अंदर। बोले नहीं, मैं अंदर नहीं जा सकती हूँ। सबसे पहले तो ये तुम्हारी गौशाला है, इसमें तो मैं रह ही नहीं सकती हूँ। फिर अंदर स्वाहा स्वाहा हो रहा है, वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, आहुति दी जा रही है। इतनी पवित्र तुम्हारी भूमि है आश्रम की, ऐसी जगह पर मैं कहाँ रहूंगी? ये सब अलग करो, गौशाला अलग कर दो, गायों को हटा दो, वेद मंत्रों की ध्वनि से आहुति देना बंद कर दो, ओमकार का उच्चारण बंद कर दो, राधे राधे करना बंद कर दो, तो मैं फिर आती हूं। इस पर उद्दालक ने कहा कि नहीं देवी, ये तो हो नहीं सकता। फिर क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा ठीक है, आश्रम के बाहर एक पीपल का वृक्ष लगा था। उद्दालक ऋषि उनको लाए और पीपल के वृक्ष के नीचे बिठा दिया। इसीलिए रविवार के दिन पीपल को नहीं छुआ जाता, नहीं छूना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। और कह के उन्होंने कहा कि अब आप यहां बैठिए और मेरी प्रतीक्षा कीजिए। ऐसा कह के वो तो चले गए अंदर ध्यान समाधि में। दरिद्रा रोने लगी। सोमवार रोई, मंगलवार रोई, बुधवार रोई, गुरुवार रोई, शुक्रवार रोई। शुक्रवार रोई तो लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया कि मेरी बड़ी बहन है और निरंतर रो रही है, चलिए थोड़ा सा हम इसको धैर्य दे आए, इसको ढाढ़स बना आए। विष्णु जी और लक्ष्मी जी आ गए। शनिवार का दिन था। विष्णु जी ने कहा कि पीपल मेरा ही स्वरूप है देवी, पीपल में भी मैं ही हूं। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय विभूति योग के 26वें श्लोक में भगवान कहते हैं अश्वत्था सब वृक्षाणाम, अर्थात सभी वृक्षों में पीपल का वृक्ष मैं हूं। इसलिए ध्यान दें कि शनिवार के दिन जो भी इस भाव से कि हे प्रभु आपका निवास पीपल में है, आपने स्वयं कहा है, इस भावना के साथ जो शनिवार के दिन पीपल को अर्घ देता है, जल चढ़ाता है, उसकी उपासना करता है, नीचे दीपक जलाता है, उसे कभी भी दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ता, उसके जीवन में कभी भी गरीबी नहीं आ सकती। तो कैसी लगी हमारी ये कहानी प्लस जानकारी, कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। राधे राधे।